तो हाय एवरीवन, जियान दिस साइड, स्वागत है आप सभी का इस व्लॉग में। एंड मैं आ चुका हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एंड इस बार हम कवर करने वाले हैं बहुत सारी जगह एंड बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट पॉइंट। तो फिलहाल व्लॉग शुरू करते हैं, बट वेट मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे कैसे। तो अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन है अहमदाबाद एकता नगर अहमदाबाद, जो कि हर रोज़ सुबह 7:55 को अहमदाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती है, जिसका फेयर है करीबन 120 रुपीज़। तो फटाफट से हम 5 दोस्त निकल गए थे एक सीनिक रूट पकड़ते हुए एकता नगर की ओर। और करीबन 10:40 को हम एकता नगर पहुंच चुके थे। तो अभी हम लोग एक ऑटो राइड पकड़ के निकल चुके थे हमारे रिजॉर्ट की ओर, जहाँ पे हमें स्टे करना था। फ़िलहाल मैं हूँ यहाँ पे कामधेनु रिजॉर्ट में एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, प्लस वेदर काफ़ी खूबसूरत है। मॉनसून का टाइम है एंड बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, बट प्लेजेंट वेदर है। एंड हम लोग 4 से 6 बजे के टाइम में, मतलब टाइम स्लॉट होता है यहाँ पे, तो टाइम स्लॉट में हम लोग जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चेक इन कर रहे हैं। लुक एट द प्रॉपर्टी, मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है। एंड देन आफ्टर स्विमिंग पूल के मज़े लेते हैं गाइस। ये है काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है यहाँ पे। एंड अभी टाइम हो चुका है पूल में जाने का, सो लेट्स सी पूल में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। भाई बारिश चालू हो चुकी है और बारिश में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है पूल में। लुक एट द व्यू, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है यहाँ पे। एंड दिस इज द पूल। अभी पूल में इतनी सारी मज़ा मस्ती करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं लंच के लिए। करीबन अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। एंड एग्जैक्ट कामधेनु रिजॉर्ट के सामने 2 ढाबे हैं जहाँ पे हम लोग अभी लंच करने के लिए बैठे। एंड लेट्स सी लंच करते हैं और जाते हैं। 4 बजे का हमारा टाइम स्लॉट है 4 to 6 का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का। तो वहाँ जाते हैं और देखते हैं वहाँ के नज़ारे। तो फिलहाल हम लोगों ने एंट्री ले ली है। करीबन
काफ़ी सिक्योरिटी थी यहाँ पे और हाई चेकिंग करवाना पड़ता है आपको। देन आफ्टर हम लोगों ने एंट्री ले ली है। 380 रुपीज़ की टिकट है वीविंग गैलरी की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर। और मौसम तो काफ़ी खूबसूरत है, बट लुक एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, जो कि है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुनी हाइट पे। तो मैं अभी खड़ा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के एकदम बेस पॉइंट पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बड़ा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो करीबन 600 फीट हाइट पे है। काफ़ी अमेजिंग है गाइस। अंदर का एंट्री पॉइंट, अगर आपको नॉर्मल सा व्यू देखना है तो आप ऊपर जाके देख सकते हो, जहाँ पे खाली फुट है, मतलब जहाँ पे पैर है वो आप देख सकते हो वहाँ। तो हम लोगों ने एंट्री कर लिया एंड अभी हमें जाना है 7th फ्लोर पे, जहाँ पे वीविंग गैलरी है। जो एक्चुअल व्यू वहाँ से आएगा। अगर आपने नॉर्मल टिकट लिया हुआ है तो आप जो फूड वाला एरिया है वहाँ से पूरा का पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हो। बट लेट्स सी 7th फ्लोर पे जाते हैं, जहाँ पे लाइन है लिफ्ट के लिए और लिफ्ट के थ्रू जाना है। सो दिस इज़ द 7th फ्लोर। यहाँ पे हम लोग ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। बट लेट्स सी, हम लोग जाते हैं और व्यू के मज़े लेते हैं ऊपर से। ये ऐतिहासिक मूर्ति विंध्याचल और सतपुरा के पहाड़ों के बीच में खड़ी है और तो और अपनी शान से पूरी दुनिया को एकता का संदेश भी दे रही है। ये स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया है, जो भारत के आयरन मैन के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइटेड इंडिया बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस स्टैच्यू के कंस्ट्रक्शन में करीबन 5 साल लगे और तो 3000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, जिसमें 70,000 टन सीमेंट यूज़ किया गया है और 18,500 रीइंफोर्स्ड स्टील का यूज़ किया गया है। अंदर जाते ही यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की बहुत सारी कहानियाँ दिखाई गई है और तो और यहाँ का इंटीरियर, यहाँ का कलेक्शन, यहाँ की स्टोरी लाइन आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा।
अभी व्यू गैलरी देख के, स्टैचू ऑफ यूनिटी देख के हम लोग आ चुके हैं सरदार डैम पे। एंड यहाँ का एक व्यू पॉइंट बना रखा है उन लोगों ने। एंड पानी अभी बहुत कम है बट फिर भी व्यू काफ़ी अच्छा रहा है। एंड लोग अभी आ रहे हैं वैसे एंड एंजॉय कर रहे हैं। सो लेट्स सी आगे जाते हैं और व्यू का एक्चुअल पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी करीबन 6 बज गए एंड 6 के ऊपर हो गया एक्चुअली टाइम। बट सरदार डैम पे हम लोगों का टाइम ज़्यादा ही चला गया एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी में विज़िट करते करते। सो 4 से 6 के स्लॉट में ही हमें जाना था वैली ऑफ फ्लावर्स भी। बट यहाँ पे बात हुई, उन लोगों ने बोला कि आप कल भी आ सकते हो, टिकट वैलिड रहेगा अगर आप कल भी आते हो। सो 380 रुपीज़ में वैली ऑफ फ्लावर है, सरदार डैम है, प्लस स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो व्यूइंग गैलरी थी वो भी कवर हो गई है। सो 380 रुपीज़ के टिकट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए फिर देखते हैं आज लेज़र शो का भी हमें एक्चुअली एक्सेस नहीं मिल पाया बिकॉज टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी। बट लेट्स सी, देखते हैं लेज़र शो एंजॉय बाहर से ही कर लेंगे और आगे क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। गाइस हम लोगों को टिकट नहीं मिली थी एक्चुअली, सोल्ड आउट हो चुका था हर एक लेज़र शो का टाइमिंग्स बिकॉज 15 अगस्त को बहुत सारी पब्लिक थी यहाँ पे। तो ये फ्री वाले मज़े हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। एंड करीबन अभी टाइम हो गया है 7:40, बस 5 मिनट का टाइम है और फिर लेज़र शो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार, वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सम्मान। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड बाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणिबेन और बेटे ताया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीटर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक
पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। सोचिए कि 182 मीटर ऊंचे इस भव्याति भव्य स्मारक के निर्माण में कितना सामान और मेहनत लगी है। 70,000 मेट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मेट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मेट्रिक टन ब्रॉन्ज। इसे मुमकिन बनाने में एक सेकंड भी ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और 10 लाख मानव दिन। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% माल सामान, मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा? डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनूठी अद्वितीय विशाल प्रतिमा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 125 करोड़ जनता। और तभी मुमकिन हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा।